Welcome back students on our online platform, that is our school's YouTube channel. So again we are ready to tell you regarding your different chapters of different subjects, but from today onwards we are supposed to proceed according to the class wise and subject wise and chapter wise. So this video is for class 7th, subject maths, and the chapter 1 of your book, that is the name of the chapter is integers. As I think that you are familiar with the name integers, first of all we should any of the chapter in any of the subject, what is the chapter, we should know the meaning of that chapter. Integers का meaning क्या होता है, integer क्या होता है. So integers are the collection, integer word is a collection of negative numbers, positive numbers along with zero, as I want to show you on the number line. Suppose this is the number line, arrowhead on the both side tells that there is no starting point, there is no end point. इधर भी कोई इसका end point नहीं है, इधर भी कोई इसका end point नहीं है. Means there is no smallest integer, no greatest integer. वो कोई भी find out नहीं कर सकता है. So in the center there will be zero. Zero is there in the center, and on the right hand side there will be the positive numbers, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On the left hand side of you there are negative numbers. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 11, minus 12. It doesn't mean कि minus 12 से पहले कोई नंबर नहीं, उससे पहले ये चलता रहेगा. Arrowhead shows there is no starting point. एंड दिस साइड ऑल्सो ऐसा नहीं है 15 के बाद कोई नंबर नहीं होंगे, 15 के बाद भी आते रहेंगे. एरोहेड इज ऑल्सो हियर. सो द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और जितने भी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन इज नोन एज इंटीजर्स. अगेन आई वांट टू टेल यू द डेफिनेशन. आई विल राइट ऑन द बोर्ड द कलेक्शन of negative numbers positive numbers including zero is called integers. सबका जो कलेक्शन है वो हमारा इंटीजर होता है. सो द बेनिफिट ऑफ द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन का बेनिफिट और क्या हो सकता है? नंबर लाइन का बेनिफिट ये हो सकता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग एनी टू नंबर्स. दो नंबर कंपेयर कर रहे हैं हम, उसमें पता करना बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है. So if you are comparing any two numbers, suppose 5 and 6,
तो सबको पता है 6 बड़ा होता है। ये -7 एंड -6। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट द सिंपल रूल इज दैट द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड विल बी larger, the number on the left hand side will be smaller. -7 is smaller than -6, -9 is smaller than 0, -9 is smaller than -1। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, उनकी पोजीशन होगी तो हम उससे देख लेंगे कि जो नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारा स्मॉलर होता है। वी कैन एक्सप्लेन दैट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इजीली बाय मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड। सपोज 6 और 7, बड़ा कौन सा है सबको पता है, 7 बड़ा है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, 7 इधर है, 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है। मीन्स जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमारा स्मॉलर ही होगा। हियर वी कैन क्लासीफाई इजीली, बट इन द नेगेटिव इंटीजर सम कंफ्यूजन कैन बी देयर, सो वी कैन इमेजिन इन अवर माइंड that this number is on the left hand side. The left hand side number will always be the smaller one. I hope that you have understood that concept. Now, when we are adding any two numbers, suppose 2 + 4, 2 + 4 हमें ऐड करना है, तो 2 + 4 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वाइल एडिंग नंबर जब हमें ऐड करना है तो वी आर सपोज टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड। जब हमको ऐड कर रहे हैं कोई पॉजिटिव नंबर, सपोज किसमें ऐड कर रहे हैं, 2 में, तो 2 को हमने देखा, क्या ऐड कर रहे हैं, 4, 1 2 3 4 बार जंप करने के बाद हमारे पास कहाँ पहुँच गए हम, 6, तो आंसर आ गया हमारा 6। 2 + 4 = 6। सिमिलरली इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। सपोज द गिवन क्वेश्चन इज 10 - 4, 10 - 4, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 10 इज हियर। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारे पॉजिटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन वी आर सपोज टू मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कितनी बार कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 4, तो 10 से 1 2 3 4, कितने पे आ गए, 6 पे, तो आंसर भी होता है 10 में से 4 गया 6। सो व्हेन वी आर एडिंग अ पॉजिटिव नंबर वी आर सपोज टू मूव ऑन द right hand side, when we are subtracting a positive number then we are supposed to move on the left hand side on the number line. Similarly, when we are subtracting a negative number then we are supposed to move on the right hand side, and when we are adding a negative number then we are supposed to move on the left hand side. The criteria is reverse. At the same time, additive inverse. What is additive inverse? Additive inverse is the number which, if we add to a given number, the sum becomes 0. ऐसा कोई नंबर जिसको हम जैसे मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, 10 का। सो 10 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 हो जाए, क्या ऐड करेंगे हम कि ये 0 हो जाए, 10 में हम -10 ऐड करें, -10, 10 में ऐड किया -10 हो गया 0,
So the additive inverse is the number which when added to a given number or to a particular number it sums 0, जिसको ऐड करने से उसका सम 0 हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स का सिंपल पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे 10 का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा 12 का और -12 एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वी हैव टू फाइंड 12 का फाइंड आउट करना है, -12 का करना है। 12 का फाइंड आउट करेंगे तो -12 हो जाएगा और -12 का फाइंड आउट करेंगे तो 12 हो जाएगा। मीन्स इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट वी आर सपोज टू चेंज द साइन ऑफ ए गिवन नंबर टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी का भी फाइंड आउट करना है, उसका सिंपल क्या करना है, हमें साइन चेंज कर देना है। और डेफिनेशन हमारी क्या है, द नंबर विच वेन एडेड टू ए गिवन नंबर सम्स टू 0, जिसको ऐड करने के बाद उसका सम कितना हो जाए 0। तो सम 0 कैसे होगा, अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, सेम नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, द नंबर रिमेन्स सेम, मीन्स द न्यूमेरिक वैल्यू विल बी सेम, द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ओनली वी आर सपोज टू चेंज द साइन। So I hope that you have understood the basic concept of integers. From tomorrow onward, we are supposed to proceed the exercises. Exercise 1.1. When you are not having the books, so you will not be able to understand that what is the exercise, what are the questions given in that exercise, what sir is discussing. Tomorrow we will discuss exercise 1.1. If you are having the book, you can easily understand the questions and you can solve the questions in your rough notebook. Keep in your mind rough notebook. Until or unless we are asking you to start work in fair notebook, you are supposed to continue in the rough notebook. So the main thing is that, and my suggestion is that you have to purchase first of all the books. If you have already purchased, that's very good, and if you have not purchased, then you are supposed to convey the message to your parents that now the online classes, class wise, subject wise, and according to the book have been started. So we need books. So books are available in the market from first class to 10th class. So you are supposed to buy the books. So tomorrow we will start exercise 1.1. Thank you very much.